जय श्री राम। हर हर महादेव। शिव शंभू कैलाशपति। प्रिय दोस्तों, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। बुरा कर्म बुरा ही फल, अच्छा कर्म अच्छा ही फल। इसलिए आप सभी के बीच में मैं एक शक्ति का वर्णन करने वाला हूँ। ये शक्ति जिससे भी हासिल हो गया है वो शक्ति के माध्यम से धन पैसा, रोग मुक्ति, मुकदमे में जीत, घर परिवार में शांति, समृद्धि और अपना व्यापार व्यवसायिक में इतना तरक्की कर रहा है वो लोग जिसका पता भी नहीं लगा सकते। आप सब बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रत्यक्ष देवी की साधना है ये, और बुलाने की तरीका है। इससे आप अच्छे कर्म में लगाओगे तो अच्छा ही फल पाओगे। अगर बुरा कर्म में इसे इस्तेमाल करोगे तो बुरा ही फल पाओगे। इसलिए मैं पहले ही बोल दिया हूँ, जैसे कर्म वैसे ही फल। इसलिए आप लोग को अच्छी कर्म करना है, अच्छी तरीके से इसे प्रयोग करना है, अच्छी तरीके से रखना है। जैसे मान के चलिए, इस शक्ति को तो प्राय जसो तांत्रिक लोग ही रखता है, जो धामी भक्ता है, ओझा है, गुनी है, वही रखता है। फिर भी आप लोगों को मैं ये शक्ति देने वाला हूँ कि आप अपने यूज के लिए रख सकते हैं। हम अभी तक देखे हैं कि बहुत सारा लोग परेशान से जूझ रहे हैं, जिससे हर एक प्रकार की परेशानी से घिरा हुआ है। कोई व्यापार के लिए टेंशन में है, कोई घर से समस्या में पड़ा है, घर में उसका कुल पितृ बिगड़ गया है, भूत प्रेत से ग्रसित है, कोई लोग लगा है डाइन वाइन से ओझा गुनी कर दिया है घर पर। अगर फल नहीं हो रहा है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप क्या करें, इस शक्ति को हासिल कर ले, उसके बाद आपको सारा परेशानी से मुक्त हो जाओगे। ये वीडियो लंबा होने वाला है, फिर भी आप ध्यान लगाकर सुनिएगा तो इसका जब आप इसका आचरण देखिएगा, इसका सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शक्ति सच में, हकीकत में ये आपको काम बना देगी। इसके लिए करना क्या है मित्रों, आप सभी को हम जिस रास्ते से बताने वाला है उस रास्ते को आपको करना है। ठीक है, तो सुनिए इसका वर्णन। ये देवी सात्विक या तामसिक दोनों रूपों में चल सकती है। अगर आप अच्छा कर्म में लगाते हैं तो वो सात्विक हुआ, अगर बुरी कर्म में लगाते हो तो वो तामसिक हुआ। मगर ये देवी सात्विक और तामसिक दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है चमेली माई। इसका नाम है चमेली माई। चमेली माता है जो नाम है, जो नेपाल का मलगवा क्षेत्र में पड़ता है। तो इसलिए आपको इसे चमेली माई के नाम से जान सकते हैं। महारानी में से 7 बहिनी अध्याय में से एक बहिन ये भी है। ठीक है, इसके जो साधना है, ये माता को तो भोग में बकरा के बलि लगता है, लड्डू लगता है, मिठाई लगता है, पान लगता है, हर एक चीज़ लगता है। आप जो चीज़ दोगे वही में खुश रहेगा। ठीक है, तो ये माँ का बुलाने का तरीका किस प्रकार है, इससे तो आप 12 माह इसे पूछ सकते हैं। किसी भी दिन इसे पूछकर अपना काम बनवा सकते हैं। बुलाने के लिए, इसे सिद्ध करने के लिए आपको जो कि 16 सिंहार देना होता है, चुरला कनपात देना होता है भोग में, और एक चुनरी भी चढ़ाना पड़ता है माँ के लिए, और तत्पश्चात ये माता सिद्ध होता है। तो चलिए शुरू से हम बताते हैं। देखिए, माता चमेली को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको मंत्र की जरूरी पड़ेगा। मंत्र के हिसाब पता चलता है, जो मंत्र है आपको लेना है हमसे दीक्षा में। तो हम बता देते हैं, हम अनुमति भी देंगे आपको। देवी देवी देवी,
तो इसे क्या कहते हैं? सोरहो सिंगार बत्तीसो अवरन चलगे देवी कार्यक्रम छुआ वैने गुण सीख ओझा गुण मार के ही है, दैनी गुण मार के ही है, मुसुखा चढ़ा के मार के है, मरा के नहीं है। दुहाई माता चमेली माई की दुहाई, घर कल खुशहाली, द्वार कर खुशहाली, व्यापार कर उन्नति, घर सब बना स्वर्ग। हम इतने ही आस रखी माता, कर माता भला सब होई ठीक। दुहाई माता चमेली माई की। इतना ही मंत्र है। आप इस मंत्र को आपको 1100 बार जाप करना है। वैसा तो स्वयं में सिद्ध मंत्र है, आप जाप भी नहीं करोगे तो भी ये काम करेगा, मगर मैं इसमें जाप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गुरु द्वारा दिए गए सिद्ध मंत्र है भी, मगर ये आपके ऊपर उतना अच्छा से कार्य नहीं करेगा, इसलिए स्वयं से सिद्ध कीजिए। और उसके बदले में आपको सामग्री क्या रहेगा? मंत्र तो आप जान लिए, सामग्री रहेगा आपको, देखिए चुरलाकन पात रहेगा, सिंहार में मिठाई रहेगा, उस पर 7 जगहों पर सलामी देना है, 7 अगरबत्ती देना है, एक चुनरी चढ़ाना है उसमें, और चमेली माई का नाम से आगे दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आप वहाँ पर थोड़ा सा आसन वासन मारकर पूर्व दिशा घूमकर आपको 11 माला जाप करना है। जाप करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगी और माता प्रत्यक्ष भी आपके आकर दर्शन भी देगी, ठीक है। उसके बाद उसका अगर प्रत्यक्ष नहीं भी आते हैं तो उसका अंश आपको आने लगी, सवारी बोलते हैं, सवारी आने लगेगी। उसके बाद आपका कार्य एकदम से जय विजय होने लगी। जैसे माता को आप कमान दोगे, जैसे मुझे व्यापार में उन्नति करना है, घर चलाना है, तो बोलूँगा कि माता मेरे घर में धन संपत्ति कमी है, मुझे पैसा की ज़रूरत है, पैसा ला कर दो। माता कोई न कोई रास्ता से आपको पैसा के वर्षा कराने लगेगी। आपके घर में चावल नहीं है तो बोलिएगा माता मुझे चावल का बहुत अभाव है, मुझे खाने के लिए अन्न का भंडार चाहिए, तो अन्न देने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद बोलिएगा कि माता मुझे एक सवारी साधन चलाना है, कोर्ट में मुकदमा में जीत हासिल करना है, तो माता खुश होकर वो भी काम आपको कर देगी। और आप उसे कंटिन्यू आपको उसका नाम जपना है, माता चमेली का। और आपका कार्य सिद्ध होने पर आपको चमेली माई स्थान पर जाकर वहाँ पर आपको बकरा का बलि भी देना है। देने के बाद माता का प्रणाम करना है और अपना कार्य सिद्ध करना है। देखिए आपका घर में कितना भी बुरा समस्या होगा, कितना भी कठिन के कार्य होगा, वो जरूर सिद्ध हो जाएगी इस माता के पूजने से और आपके घर में रखने से। आपके किसी भी कोने में रख कर आप उसे पूजिए, देखिए आपके घर के जैसा भी समस्या होगा, जैसा भी कारण होगा, वो दूर कर देगी और आपके घर में खुशियों से भर देगी। माता के इतना प्रताप है, इतना इसका शक्ति है कि आपको खुशहाली बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि माता रानी का महिमा क्या है और माता का बहुत प्रताप है और बहुत महिमा है, ठीक है। आप सभी इसे आप आजमाइए और आप सभी इसे चलाने बनाने के लिए काम कीजिए और भलाई कीजिए दूसरों को, उससे भी आपका भला होगा। तो इस वीडियो के मार्फत से आप जो भी समझे हैं, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी सवाल होगा हमसे पूछने के लिए, तो डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप, ईमो या कॉल कर कर पूछ सकते हैं। हम और भी आसानी से आपको समझा सके, बता सकूं कि माता रानी कैसे काम करेगी, ठीक है। आज का वीडियो इतने ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव, शिव शंभू कैलाशपति, जय माता चमेली माई महारानी, 7 वाहिनी अध्याय के दुहाई।